सभी लोगों का प्राइम बैंक अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ डाउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ग्रुप में शेयर हो रहते हैं। ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाला थोड़ा टफ है, तो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। इन ट्रायंगल ABC DE are the point on the side AB and AC respectively. DE parallel to BC equal to 8 centimeter, D equal to 5 centimeter. Area of the triangle AD equal to 45 centimeters square. Then what is the area of the triangle ABC? ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल हो गया ABC। यहाँ से कह रहा था D इज द पॉइंट AB एंड AC। D इसमें पॉइंट है, E इसमें पॉइंट है, जो इसके पैरेलल भी है। जो पैरेलल है मीन्स ये जो ट्रायंगल होंगे दोनों सिमिलर होंगे, ट्रायंगल AD और ABC, क्योंकि जे एंगल इसके इक्वल होगा, जे एंगल इसके इक्वल होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा था D इक्वल टू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन एरिया रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू किसके आ जाएगा, साइड स्क्वायर के, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 8 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 25 इस टू कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे AD की एरिया कितनी थी, 25 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ABC 64 की वैल्यू पूछ रहे, 5 से काट दो, 55 25, 5 9 45। देन एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9/5। देन 64 की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, 64 इंटू 9/5, तो इसमें कितना बन जाएगा, इसका इंटू 2 कर लें, है ना, तो इंटू 2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 64 9 इंटू 128 बटे कितना आ जाएगा, 10। 9/72, लास्ट में 2 आएगा, साथ में 9 का मल्टीपल भी होगा, तो इसमें पॉइंट तो लगेगा। तो 9 का मल्टीपल 5 2 7 1 8, जे नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जे वाला। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC का एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ट्रायंगल है, एक मिनट, ट्रायंगल ABC है, इसका एरिया कितना है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD AC। यानी कहता है D जो है BC का मिड पॉइंट है, E जो है AC का AB का मिड पॉइंट है। अच्छा, ये E है। जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये जो साइड होती है थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ट्रायंगल BDE और ABC दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कह रहा था ABC का एरिया कितना है, 44। अच्छा, मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड होती है इसके पैरेलल होती है, और वो क्या होती है, इसके हाफ भी होती है। यानी ये साइड 2 होगी तो ये क्या होगी, 1 होगी। यानी ये होती है थ्योरम। यानी जब क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किन्हीं दो साइड के, तो वो थर्ड साइड की पैरेलल होती है और लेंथ में क्या होती है, हाफ होती है। यानी बाई ट्रायंगल की लेंथ 2 होगी तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी। एरिया रेशियो लिखना चाहें तो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE इस केस में बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, वो क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, तो इसका 1 होगा, तो इसका कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से कह रहा था ABC का एरिया कितना, 4 की वैल्यू 44 है। देन 1 की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल का है। आप लोग कैसे सॉल्व करते थे हमको नहीं मालूम। ठीक है, पर हम देखो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, पाइथागोरस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। कह केंद्र तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में PQ और PR दो बराबर जीवाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो जीवा QR की लंबाई कितनी होगी। एक सर्कल है, सर्कल जैसा नहीं मानो पर मान लेना सर्कल है। ठीक है, वो सेंटर है जिसमें PQ PR दो ये क्या दिया, PQ PR। अच्छा, P कॉमन है तो P इधर Q डाल देते हैं, इधर क्या डाल देते हैं, R डाल देते हैं। इक्वल कार्ड्स हैं, लेंथ कितनी दी है,
12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यूआर पूछ रहा है, रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है, ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये 10 यूनिट है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक का मिला देंगे, ये भी कितनी होगी, 10 यूनिट्स होगी। अच्छा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और साथ में इसको बाइसेक्ट भी करेगी ये, कैन से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर जो होता है इसको बाइसेक्ट करता है, और लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। ये कितना होगा, 12 हो गया, ये कितना होगा, 10 हो गया। अच्छा अच्छा, ओपी भी क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये 10 हो गए, ठीक है। ये जो ट्रायंगल हो गया वो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देन इसमें एक हाइट खींच ले, ये वाली, तो ये क्या करेगी, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये 10 दी है, ये 90 रहेगा, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, जिसको ओ एम लिख दें, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमें ट्रायंगल इसी में लिख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ क्यू में। एक बेस मालूम है हमको, एक हाइट मालूम है, ठीक है। एरिया इक्वल होगा, एरिया इक्वल कर दें इसी का दो तरीके से, एक बार इसको बेस मान के एरिया निकाल लें, एक बार इसको बेस और हाइट मान के एरिया। तो हाफ बेस इसको मान लें, ये वाली साइड, ये वाली पी क्यू कितनी थी हमारे पास, 12 थी, इंटू हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। पैथो इक्वल टू, एक बार हम इसको बेस मान लें, ओपी हाफ, ओपी को बेस मानेंगे तो ओपी की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसके लिए हाइट का काम कौन सी करेगी, ये वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको मान लेते हैं कितनी है, यक्स है, तो ये यक्स आ जाएगी। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 12×96, यक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9.6। अच्छा, जो वैल्यू आएगी इसी का डबल क्या होगी, क्यू आर होगी, तो क्यू आर की वैल्यू जो बन जाएगी 9.6 इंटू कितना बन जाएगा, 2, तो ये कितनी बन जाएगी, 19.2, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोबारा समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू। यदि क्लास सॉल्यूशन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।